क्या भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध का सायरन बजने वाला है? ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि लगातार जो है इसको लेकर तैयारियां हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफलाइन डिजिटल, मैं हूं रूहानी। आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है। देशवासी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी मिले। वहीं लश्कर तैयबा के जो भी हेडक्वार्टर, जो भी ठिकाने पीओके में जिस तरह से आतंकी ठिकाने बनाए हुए हैं उसको को भी ध्वस्त किया जाए, जिसको लेकर लगातार जो है विपक्ष दबाव भी बना रहा है और सरकार पर लगातार जो है आम जनता ये सवाल भी खड़े कर रही है कि 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, आखिरकार वो हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय का ये कहना है कि देखिए 7 तारीख को पूरे देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में, तकरीबन 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। अब आप ये सोचें कि मॉक ड्रिल क्या होती है और इसको लेकर जो है किस तरह से आप इस तरह की जानकारी देने के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, मॉक ड्रिल को लेकर जो है इस प्रकार की जानकारी है कि कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, यानी कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई भी युद्ध की स्थिति अगर उत्पन्न होने वाली है, देश को ये लगता है कि युद्ध होने वाला है, उससे पहले एक रिहर्सल कर ली जाती है नागरिकों के साथ कि आपको युद्ध की स्थिति से बचने के लिए किस प्रकार के बदलाव जो है वो करने होंगे। इसको लेकर जो है लगातार कहा जाता है कि ये एक मॉक ड्रिल है। आपने लगातार देखा होगा कि जम्मू रेलवे स्टेशन हो या देश के विभिन्न रेलवे स्टेशन हो, वहां पर इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स जो है समय दर समय चलती रहती हैं कि कोई खतरा है, अगर कोई खतरा होता है तो उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है। तो जो तैयारी होती है नागरिकों के साथ, सिविल डिफेंस के साथ, होम गार्ड्स के साथ या विभिन्न अगर हम कहें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, उसको मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है। अब इस मॉक ड्रिल में क्या खास रहने वाला है ये मैं आपको बताती हूँ, जो जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मॉक ड्रिल को लेकर जो है लगातार जो है यहाँ पर जानकारी एकत्रित करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल आखिरकार होती क्या है। तो देखिए, मॉक ड्रिल में सबसे पहली बात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने क्या की गई है कि जो यहाँ पर तमाम जो विभिन्न राज्य होंगे, 244 जिले जिनको चिन्हित किया गया है, वहां पर कुछ महत्वपूर्ण जो है वो तैयारियां जांचने की कोशिश की जाएगी। पहली बात यह है कि अगर कोई हवाई हमला होता है, अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हवाई हमला होता है, तो उस दौरान जो है एक इमरजेंसी सायरन बजाना है, यानी कि एक ऐसा सायरन जो अलर्ट के रूप में नागरिकों के सामने आएगा कि देखिए एक फायरिंग होने वाली है, हवाई हमला होने वाला है, जिसके तहत जो है आपको बचाव के लिए अब जो है घर में ही बने रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। और उसके तहत आपको बता देते हैं कि ब्लैकआउट की स्थिति की भी रिहर्सल जो है वो की जाएगी। इससे पूर्व पंजाब में रिहर्सल की गई, पंजाब के फिरोजपुर में, लेकिन 30 मिनट की वो रिहर्सल जो थी काफी सफल रही। अब पूरे देश में इस प्रकार की रिहर्सल करने के लिए केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है वो लगातार तत्पर है। भारत सरकार लगातार कहती हुई नजर आ रही है ब्लैकआउट यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आप पूरी तरह से लाइट्स जो है वो बंद कर देते हैं, यानी कि आप अपने घर की, अपने दुकानों की, तमाम जो संस्थान है आपके घर के आगे पीछे, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी लाइट्स बंद कर देते हैं, पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। और इसका ये फायदा होता है कि अगर कोई भी दुश्मन जो है हवाई हमले कर रहा है, अगर कोई भी दुश्मन जो है आप पर लक्ष्य साध कर बैठा हुआ है, तो उसको नजर ही नहीं आता है कि आखिरकार कहां पर मेरा टारगेट है और कहां पर जो है मुझे इस प्रकार के हवाई हमले करने हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, सायरन बचाया जाएगा, इमरजेंसी सायरन की, कोई हवाई हमला होने वाला है, फायरिंग होने वाली है। दूसरी बात इसमें यही है कि देखिए साथ ही साथ जो है इसके साथ ब्लैकआउट की स्थिति को भी रिहर्सल के तौर पर देखा जाएगा। अब इसके बाद जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको जो है, जो सिविल नाम नागरिक होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से आपको बचना है, एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे जाना है। इस प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। हॉस्टाइल अटैक हो सकता है, यानी कि हॉस्टाइल वो सिचुएशन है अगर आपको दुश्मन बंदी बना लेता है, अगर आप होस्टेज बन जाते हैं, उसके बंदी बन जाते हैं, तो उसमें आपको खुद को कैसे बचाव करना है, कैसे हाथापाई होगी आपके दोनों के बीच में, जिसमें वो अटैकर होगा या आप होंगे, तो उससे कैसे बचना है। सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, जिस तरह से सेल्फ डिफेंस कहते हैं, खुद को कैसे बचाना है, कुछ ऐसे दाव पे जो है सिखाए जाएंगे, इसके तहत ये जानकारी है। इसके बाद आपको हम बता देते हैं कि जो कैमोफ्लेजिंग है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है वाइटल प्लांट्स के और इंस्टॉलेशंस के। देश के जितने भी महत्वपूर्ण दायरे होंगे, जिसमें आप हॉस्पिटल्स ले लीजिए, जिसमें आप विभिन्न फैक्ट्रीज ले लीजिए, विभिन्न इंस्टॉलेशंस है, बड़ी
बड़ी बड़ी जो हमारी यहाँ पर फैक्ट्रीज चल रही हैं, या वो ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पर देश पूरी तरह से निर्भर करता है, कुछ केमिकल प्लांट्स होंगे इसमें, तो आप इनको कैसे बचाएंगे? कैमोफ्लेज एक ऐसी स्थिति है जिसमें उनको अलग ही पेंट कर दिया जाता है। फर्ज कीजिए कि उसको ब्लैक पेंट कर दिया जाएगा ताकि रात को हॉस्पिटल नहीं दिखेगा, रात को वो फैक्ट्री नहीं दिखेगी, रात को वो एक केमिकल प्लांट जो है, क्योंकि केमिकल प्लांट पे अगर कोई अटैक करता है, हवाई हमले करता है, वो केमिकल जो है पूरे देश में, पूरे अगर उस इलाके में फैलता है तो उसको लेकर जो है काफी ज्यादा एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके बाद काफी परेशानी हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, हवा में जो वायरस फैल सकता है। इसके तहत जो है कैमोफ्लेजिंग जो है वो की जाएगी। इसके बाद लोगों को ये बताया जाएगा कि इवैक्यूएशन प्लान क्या है, यानी कि अगर आप किसी खतरे की स्थिति में फंस चुके हैं तो वहां से आपको निकलना कैसे है, सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचना है। आम नागरिकों को, स्टूडेंट्स को, खासकर ये जो तरीके हैं ये बॉर्डर के एरिया के लोगों को लगातार सिखाए जाने चाहिए और सिखाए जा भी रहे। लेकिन हवाई हमले का जो सायरन, ये जैसा से मैंने जानकारी दी, यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ था, आपने देखा होगा काफी ज्यादा मीडिया चैनल्स पर जो रिपोर्टर पहुंचे थे, पीछे सायरन की आवाज आती थी, वो यही था कि रडार में जब वहां पर पता चलता है कि फायरिंग होने वाली है तो इस प्रकार के सायरन जो है वो एक्टिव हो जाते थे। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है कि देखिए इसको लेकर जो है अब जम्मू में क्या तैयारियां हैं, जम्मू के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं। हमने बताया कि पूरे देश के 244 जिले ऐसे होंगे जहां पर इस प्रकार की रिहर्सल, इस प्रकार की मॉक ड्रिल जो है सिविल डिफेंस के तहत की जाएगी। इसमें होम गार्ड्स भी शामिल होंगे या वो भी दायरे शामिल होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस या विभिन्न पुलिस जो है अलग अलग स्टेट्स की, यूटीज की वो होगी। लेकिन इसमें खास बात क्या देखने को मिल रही है वो मैं आपको बताती हूँ। जम्मू में कहां कहां, यानी जम्मू कश्मीर में कहां कहां इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स जो है, रिहर्सल जो है वो होने वाली है, पाकिस्तान के द्वारा की गए हवाई हमले से बचने के लिए आम नागरिकों को ट्रेनिंग कैसे देने जा रहे हैं। 7 मई कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मॉक ड्रिल जो है अनंतनाग में होगी, बड़गाम में होगी, बारामूला में होगी, डोडा में होगी, जम्मू में होगी, कारगिल में होगी, कठुआ में होगी, कुपवाड़ा में होगी, लेह में होगी, पुंछ में होगी, राजौरी में होगी, श्रीनगर में होगी, उधमपुर में होगी, सांबा में होगी, अखनूर में होगी, उड़ी में होगी, नौशहरा में होगी, सुंदरबनी में होगी, अवंतीपुर में होगी। तो इस प्रकार की जानकारी जो है ये निकल कर आ रही है। शुरुआत से लेकर अंत तक हमने आपको यही बताया है कि देखिए मॉक ड्रिल क्या होती है, किस तरह से ही आपको जो है इसमें एक खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि हमने जम्मू के कुछ ऐसे क्षेत्र भी देखे, कश्मीर के क्षेत्र भी देखे जहां पर पहले ही स्कूल के बच्चों को बताया गया कि किस प्रकार आपको बचाव करना है, क्योंकि अगर स्कूल के बच्चों को आप शिक्षित करते हैं, आप पूरे परिवार को करते हैं। फिलहाल कल का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और पाकिस्तान का तो गला वैसे ही सूख रहा है जब से जो है, अगर हम कहें इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। लेकिन कल की मॉक ड्रिल के बाद पाकिस्तान को ये अंदेशा जरूर हो जाएगा कि अगर भारत अपने नागरिकों को लेकर ऐसी तैयारी कर रहा है तो पहलगाम हमले की किस प्रकार की सैन्य अध्यक्षताओं के साथ जो है तैयारी होगी, किस प्रकार का घातक हमला इस बार हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर करेगा, और कड़ी कार्रवाई के तौर पर तमाम जो है जवाब यहाँ पर लिया जाएगा। पूरा देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा कि पाकिस्तान जो है अब इस प्रकार की मुक्की खाने वाला है कि आर्थिक मोर्चे पर भी डूबेगा और पूरे विश्व स्तर पर भी उसकी किरकिरी होगी, और हिंदुस्तान बदला जरूर लेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल्पना से भी बड़ी सजा जो है यहाँ पर दी जाएगी। आप यूं हमारे से बने देखते हैं दोनों ऑफलाइन डिजिटल जम्मू से। नमस्कार।